हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से मैं अंकुर शुक्ला आप सभी दोस्तों का सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। शुभ प्रभात आप सभी को, और साथ ही साथ होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आपका ये पर्व शानदार चल रहा होगा और इसी पर्व के बीच में थोड़ा सा आपके लिए एक रैपिड रिवीजन सेशन है दोस्तों, ताकि आप अपने एग्जाम को और थोड़ा सा तैयार कर सकें, सफलता के रंगों में डूब सकें। दोस्तों, इसके लिए ये सेशन श्रृंखला आपकी चालू है, 30 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश से स्पेशल मिलने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। और सबसे पहले दोस्तों, इस सेशन को एक बार शेयर कर लीजिएगा सभी दोस्तों के बीच में, ठीक है। और पिछला सेशन कैसा रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए चलते हैं आज की श्रृंखला की तरफ, होली के रंगों में डूबने के लिए, सेशन के रंगों में डूबने के लिए दोस्तों। और सबसे पहले मूव करते हैं उत्तर प्रदेश के आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कह रहा है? लखनऊ में राज्यपाल के निवास का नाम राजभवन से बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया है ना? तो देखो, इसका नाम जो है जन भवन कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों? जन भवन किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन जो केंद्र में दोस्तों राजभवन है, जो केंद्र में राजभवन है, उसका नाम बदल के दोस्तों क्या कर दिया गया है? लोक भवन कर दिया गया। क्या याद रखिएगा? लोक भवन इसका नाम किया गया है, याद रखिएगा। साथ ही साथ पीएमओ का नाम हमने आपको बताया था, नाम क्या किया गया है? सेवा तीर्थ। इसका नाम बदल के क्या किया गया है? सेवा तीर्थ दोस्तों, याद रखिएगा। उसके अलावा जो है आपका कौन सा, तो आपके केंद्रीय सचिवालय का दोस्तों नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो केंद्रीय सचिवालय जो है उसका नाम अभी हाल ही में सब बदला गया, याद रखिएगा। उसका नाम है कर्तव्य भवन। क्या नाम दोस्तों, याद रखिएगा? उसका नाम है कर्तव्य भवन, याद रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा, कर्तव्य भवन के अलावा जो है कौन सा, तो आपका याद रखिएगा मुगल मुगल गार्डन दोस्तों, याद रखिएगा। मुगल गार्डन इसका नाम बदल के क्या किया गया है? तो याद रखिएगा अमृत उद्यान इसका नाम किया गया है, याद रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा, जो राजपथ है उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ किया गया था, याद रखिएगा, कर्तव्य पथ। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में आपका नाम बदला गया है जन भवन। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस 2026, इसकी दोस्तों थीम क्या है? याद रखिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। क्या याद रखिएगा? विकसित भारत दोस्तों, याद रखिएगा। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। ठीक है, विकसित उत्तर प्रदेश दोस्तों, याद रखिएगा। ये इसकी क्या रखी गई है? थीम रखी गई उत्तर प्रदेश दिवस की। अच्छा, एक बार कमेंट में जरा आंसर कीजिएगा, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया कब जाता है? चलो, सब लोग एक बार कमेंट में आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। पूर्वांचल के कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पहला धागा या आपके दोस्तों या आपके प्रोसेसिंग प्लांट जो है ये कहां पर स्थापित किया गया है? ठीक है, तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। कहां पर दोस्तों, याद रखिएगा? तो इसकी स्थापना की गई है कहां पर? तो मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश में दोस्तों, याद रखिएगा। काशी तमिल संगमम दोस्तों, याद रखिएगा। ये उत्तर और दक्षिण कौन सी दोस्तों, याद रखिएगा? उत्तर और दक्षिण की सभ्यताओं को जोड़ने का एक प्रयास है दोस्तों, याद रखिएगा। दक्षिण की जो सभ्यताएं हैं, जो संस्कृतियां हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, सभ्यताओं को, संस्कृतियों को जोड़ने का एक बेहतर और शानदार माध्यम है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, इनको जोड़ने का एक शानदार माध्यम है काशी तमिल संगमम 4.0। इसके संस्करण का उद्घाटन बनारस में हुआ है दोस्तों। कहां पर? याद रखिएगा, तो वाराणसी में। कहां पर? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी में वाराणसी में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ में दोस्तों समझौता किया? याद रखिएगा। ठीक है, किसके साथ में दोस्तों? तो उसका नाम है आईआईटी दोस्तों कानपुर। कौन सा? याद रखिएगा, आईआईटी कानपुर दोस्तों, याद रखिएगा। प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत की जो चौथी पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा अभी पीछे ही जस्ट हमने आपको बताया, कहां पर? याद रखिएगा, तो आपके गोरखपुर के सैनिक स्कूल में दोस्तों। कहां पर? याद रखिएगा, तो गोरखपुर के सैनिक स्कूल में दोस्तों, याद रखिएगा, सैनिक स्कूल में। और शायद लास्ट क्वेश्चन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि गोरखपुर का जो सैनिक स्कूल है उसकी उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति महोदय ने। किसने किया था? उपराष्ट्रपति महोदय। उस क्वेश्चन का आंसर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उपराष्ट्र महोदय के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा, उसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश ने किसके सहयोग से कार्बन क्रेडिट मॉडल दोस्तों लॉन्च किया? किसके द्वारा? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा किसके सहयोग से कार्बन क्रेडिट मॉडल दोस्तों लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, आईआईटी रुड़की। किसकी? याद रखिएगा, आईआईटी रुड़की। याद रखिएगा, आईआईटी रुड़की के संबंध में उत्तराखंड में दोस्तों, याद रखिएगा। और इसी में परम गंगा, कौन सा दोस्तों, याद रखिएगा, तो परम गंगा
सुपर कंप्यूटर दोस्तों यहीं पर स्थापित किया गया। ठीक है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईथर सोल पोत दोस्तों याद रखिएगा, इसको हरी झंडी दिखाई। कहां पर दोस्तों याद रखिएगा, तो ये हरी झंडी एक प्रकार से याद रखिएगा नमो घाट पर। नमो घाट दोस्तों है कहां पर, तो वाराणसी में दोस्तों याद रखिएगा। कहां पर याद रखिएगा, वाराणसी में नमो घाट पर दोस्तों हरी झंडी दिखाई गई है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय, ये भी अभी जस्ट पीछे हमने आपको बताया दोस्तों याद रखिएगा, कहां पर, तो गोरखपुर में दोस्तों याद रखिएगा। कहां पर, गोरखपुर में। और हमने आपको बताया कई सारे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय बनाए गए, जैसे कौन कौन से, तो अभी हमने आपको बताया यूपी में दोस्तों याद रखिएगा पहला महिला दोस्तों याद रखिए, पहला पहला महिला विश्वविद्यालय दोस्तों याद रखिए, पहला महिला विश्वविद्यालय याद रखिएगा कहां पर, तो दोस्तों गोरखपुर में। कहां पर याद रखिएगा, तो गोरखपुर में याद रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा कौन सा, तो पहला आयुष विश्वविद्यालय हमने आपको बताया, कौन सा, पहला आयुष विश्वविद्यालय भी हमने आपको बताया दोस्तों कहां पर, तो गोरखपुर में दोस्तों याद रखिएगा। साथ ही साथ जो है पहला पहला जल विश्वविद्यालय दोस्तों याद रखिएगा, जल विश्वविद्यालय ये कहां पर दोस्तों याद रखिएगा, तो हमीरपुर में। कहां पर याद रखिएगा, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में दोस्तों याद रखिएगा। साथ ही साथ जो है पहला दोस्तों खेल विश्वविद्यालय यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बनाया गया। कहां पर बनाया गया है, तो मेरठ में, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कहां पर प्रतिवर्ष लगने वाले माघ मेले का पहली बार आधिकारिक दोस्तों लोगो जारी किया गया है ना, तो कहां पर जारी किया गया दोस्तों, ये लोगो याद रखिएगा, तो इसको जारी किया गया दोस्तों प्रयागराज में। कहां पर याद रखिएगा, तो प्रयागराज में दोस्तों इसको जारी किया गया है, ये पॉइंट भी सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, प्रयागराज में जारी किया गया है। नेक्स्ट आपका यूपी के किस जिले में तीसरे सांसद दोस्तों याद रखिएगा खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, कौन सा याद रखिएगा, तीसरे सांसद खेल महोत्सव का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया दोस्तों, आगरा में। कहां पर याद रखिएगा, आगरा में याद रखिएगा। और आगरा के बारे में ध्यान रखिएगा, आगरा में आपका कौन सा दोस्तों याद रखिएगा, तो ताज महोत्सव दोस्तों, कौन सा याद रखिएगा, आगरा में ताज महोत्सव सेलिब्रेट किया गया। और यहीं पर आपका दोस्तों जो महत्वपूर्ण 7 एक प्रकार से वंडर्स में आता है दोस्तों ताजमहल, वो कहां पर है, इसी आगरा में है। ठीक है, आगरा में स्थापित है। साथ ही साथ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दोस्तों संयुक्त आपका दोस्तों राष्ट्र प्रेरणा स्थल, कौन सा याद रखिएगा, राष्ट्र प्रेरणा स्थल दोस्तों, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया याद रखिएगा, तो इसका उद्घाटन दोस्तों किया गया है कहां पर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों जिसका नाम क्या है याद रखिएगा, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया, किसकी जयंती पर दोस्तों याद रखिएगा, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी, किसके दोस्तों याद रखिएगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों याद रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर दोस्तों इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई कब जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, तो 25 दिसंबर को, याद रखिएगा 25 दिसंबर 2026 को क्या किया गया है, 2026 को इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के दोस्तों याद रखिएगा ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं, क्या याद रखिएगा, तो प्रधानमंत्री दोस्तों रह चुके हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ जो है भारत रत्न से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और साथ ही साथ दोस्तों एक कवि और लेखक भी रह चुके हैं, क्या याद रखिएगा, तो एक कवि और लेखक भी दोस्तों रह चुके हैं, याद रखिएगा, तो उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य में दोस्तों इको सेंसिटिव जोन दोस्तों घोषित किया गया है, क्या किया गया है, इको सेंसिटिव जोन दोस्तों इसको घोषित किया गया है, याद रखिएगा। और यह है कहां पर, तो गोंडा में। कहां पर याद रखिएगा, तो ये आपका दोस्तों है गोंडा में, याद रखिए कौन सी जगह पर है, तो गोंडा में दोस्तों याद रखिएगा पार्वती अर्गा है। और किसके तहत दोस्तों याद रखिएगा, तो ये आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों याद रखिए, कौन सा, तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है दोस्तों याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों याद रखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन सा आपका याद रखिएगा, तो 1986 याद रखिए, 1986 के तहत दोस्तों याद रखिएगा कहां पर है, तो गोंडा में। साथ ही साथ जो है किसके द्वारा दोस्तों याद रखिएगा, तो ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कौन सा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दोस्तों याद रखिए, किसके द्वारा, जलवायु परिवर्तन परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा इसको। ठीक है, परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। किस शहर को यूनेस्को के द्वारा दोस्तों सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में दोस्तों, किस रूप में याद रखिएगा, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में दोस्तों मान्यता दी गई है, उसका नाम क्या याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी जिसका नाम दोस्तों है लखनऊ, क्या नाम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, कहां पर स्थित मूलगंध कुटी विहार में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को दोस्तों प्रदर्शित किया गया है, याद रखिएगा,
तो सारनाथ में है। कहां पर याद रखिएगा, तो ये आपका दोस्तों है सारनाथ, दोस्तों याद रखिएगा कहां पर है, सारनाथ में है। महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है दोस्तों, याद रखिएगा। और 5 नवंबर 2025 को कहां पर भव्य दिवाली का आयोजन किया गया दोस्तों, याद रखिएगा, तो बनारस में। कहां पर याद रखिएगा, वाराणसी में दोस्तों, याद रखिएगा। कहां पर याद रखिएगा, तो वाराणसी में दोस्तों, याद रखिएगा। वाराणसी में भव्य दिवाली का, देव दिवाली का दोस्तों इसका नाम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, वाराणसी काशी में दोस्तों इसका आयोजन किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहां से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दोस्तों हरी झंडी दिखाई, कहां से याद रखिएगा, तो ये 4 नई वंदे भारत ट्रेन दोस्तों चलाई गई है, कहां से, तो इसका संबंध दोस्तों है वाराणसी। मोदी जी के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा, किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका संचालन किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। जो कहां से, तो बनारस से खजुराहो के लिए दोस्तों, याद रखिएगा। लखनऊ से सहारनपुर के लिए, याद रखिएगा। उसके अलावा दिल्ली के लिए दोस्तों, याद रखिएगा। और बेंगलुरु, एर्नाकुलम से बेंगलुरु के लिए 4 ट्रेनों का संचालन किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके नाम से उत्तर प्रदेश का 76वां जिला, भैया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नाम क्या था उनका, कल्याण सिंह दोस्तों, याद रखिएगा। क्या नाम है, कल्याण सिंह जी दोस्तों, याद रखिए। कल्याण सिंह जी के नाम से 76वां जिला बनाने की दोस्तों घोषणा की है, जिसका नाम है क्या, याद रखिएगा, तो कल्याण सिंह नगर। क्या नाम है, कल्याण सिंह नगर दोस्तों इसका नाम रखा गया, ध्यान रखिएगा। अगला है, कौन से जिले में स्थित है देवहा झील, इसको गंभीर प्रदूषण से बचाने के लिए एनजीटी के समय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात की गई, किसकी, याद रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष दोस्तों याचिका दायर की गई है। कहां पर, तो पीलीभीत में है दोस्तों। ये कहां पर नदी है, पीलीभीत में है, जो प्रदूषण की समस्याओं से जूझ रही है और समाप्त होने की कगार पर है दोस्तों, याद रखिएगा। और एनसीआरटीसी ने किस जिले के दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में एक अग्रणी, कौन सा दोस्तों, सोलर ऑन ट्रैक, क्या नाम याद रखिएगा, सोलर ऑन ट्रैक प्रणाली दोस्तों, याद रखिए, इसकी शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत हुई है गाजियाबाद में। कहां पर, याद रखिएगा, इसकी शुरुआत दोस्तों कौन सी जगह पर की गई है, तो गाजियाबाद में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है, ध्यान रखिएगा। आरबीआई ने कहां पर आपकी पूंजी आपका अभियान, कौन सा, आपकी पूंजी आपका अभियान दोस्तों, आपका अधिकार, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत कहां पर की गई दोस्तों, प्रयागराज में। कहां पर, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई, याद रखिएगा। और किस राज्य के पर्यटन विभाग ने मंदिरों में एआई आधारित स्मार्ट निगरानी दोस्तों एक प्रकार से, याद रखिएगा, प्रणाली की शुरुआत की है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। ये शुरुआत मुख्य रूप से दोस्तों हुआ कहां पर है, तो एआई प्रणाली दोस्तों, याद रखिएगा, बनारस और गोरखपुर में। कहां पर, जो वाराणसी दोस्तों है, वाराणसी के दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर में, याद रखिएगा। कहां पर, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दोस्तों, याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो है कहां के दोस्तों, याद रखिएगा, तो वाराणसी के अलावा गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर, कौन सा दोस्तों, याद रखिएगा, गोरखपुर में जो गोरक्षनाथ मंदिर है दोस्तों, याद रखिएगा, गोरक्षनाथ मंदिर, यहां पर दोस्तों याद रखिए इसकी क्या की गई है, इसकी निगरानी प्रणाली की गई है शुरुआत उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट, किस पहल के तहत सोनभद्र में 25 महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटर प्रदान किया गया, क्या दिया गया, स्कूटर दोस्तों, याद रखिएगा। और ये स्कूटर दिया गया किसको, याद रखिएगा, वहां की जो पुलिस महिलाएं हैं उनका नाम है मिशन शक्ति। क्या नाम दोस्तों, याद रखिएगा, तो मिशन शक्ति दोस्तों, याद रखिए, मिशन शक्ति 5.0 याद रखिएगा, शुरुआत की गई सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य होटल प्रबंधन संस्थान दोस्तों, ये कौन से राज्य में स्थापित किया गया, कौन सा है राज्य प्रबंधन होटल संस्थान, तो गोरखपुर में। कहां पर दोस्तों, याद रखिएगा, इसकी शुरुआत जो है ये की गई है गोरखपुर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, किस राज्य के दुधवा टाइगर रिजर्व में विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की गई, तो उत्तर प्रदेश में। कौन सा, दुधवा टाइगर रिजर्व कहां पर दोस्तों, याद रखिए, यूपी में है। और यहीं पर शुरुआत किया गया विस्टाडोम जंगल सफारी की, याद रखिएगा। साथ ही साथ किस पुलिस के द्वारा डिजिटल पुलिस प्लेटफॉर्म, इसका नाम है दोस्तों प्रतिबिंब, इसका उपयोग करके साइबर अपराध पर दोस्तों, याद रखिए, किस पर, साइबर अपराध पर दोस्तों कार्यवाही की गई है, तो ये प्रयागराज पुलिस के द्वारा की गई, किसके द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा, तो ये की गई है प्रयागराज पुलिस के द्वारा दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, प्रयागराज पुलिस के द्वारा ऊपरी यमुना समीक्षा समिति, कौन सा दोस्तों, याद रखिएगा, ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की 9वीं बैठक, इसका आयोजन कहां पर किया गया दोस्तों, याद रखिएगा, नोएडा में किया गया। कहां पर, नोएडा में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज छन्नू लाल मिश्रा दोस्तों, याद रखिएगा, लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया। मिर्जापुर दोस्तों, याद रखिएगा, इनका संबंध कहां से है, मिर्जापुर से है, बनारस घराने से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या नाम है, बनारस घराने
से इनका संबंध है दोस्तों, याद रखिएगा। छन्नू लाल मिश्र, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा ये, ठीक है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण दोस्तों, याद रखिएगा, जो संस्थान है वो कहां पर स्थापित किया गया है, कहां पर स्थापित किया गया है, लखनऊ में। कहां पर दोस्तों, याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई है, तो लखनऊ में इसकी स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री दोस्तों उज्ज्वला योजना, इसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत होली और दिवाली के दौरान कितने लाभार्थी परिवारों के को 2 मुफ्त, दोस्तों याद रखिए, क्या 2 जो है मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है दोस्तों, याद रखिएगा। 1.86 करोड़, कितना याद रखिएगा, 1.86 करोड़ लोगों को दोस्तों, याद रखिएगा। अगला आपका ये लास्ट प्रश्न आज का दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर करना है आप सभी को अपने कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध आपका दोस्तों संशोधन विधेयक 2024 के तहत अपराधियों के लिए दोस्तों, याद रखिएगा, अपराधियों के लिए अधिकतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया है, मैक्सिमम कितने वर्ष की सजा दोस्तों की जा सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर करना आप सभी को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आज की श्रृंखला कैसे रही, आज का ये रैपिड सेशन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रश्न कैसे रहे, एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में हैं, एक बार सेशन को जरूर लहरा दीजिएगा सभी दोस्तों के बीच में। फिर से हमारी होगी मुलाकात आप सभी दोस्तों से अगली श्रृंखला में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, अपने होली का रंगों के साथ खेलिए और साथ ही साथ उन रंगों में पढ़ाई को जोड़ने का भी थोड़ा सा प्रयास कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली सेशन में नई कड़ी के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग कीजिए एंजॉय। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद दोस्तों।